शाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। सब सिय राम प्रीत की सी मूर्ति, सब सिय राम प्रीत की मूर्ति, जन करुणा बहु वेश विसूरति, सिय मातु कह विद बुध बाकी, जो पै फेन फोर पबिटाकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश या रूप धारण करके विसूर रही हो या दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसे कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फाड़ रहा। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति को क्यों ढा रहा है। सुनय सुधा दे कहीं गरल, सब कर तूति कराल, जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौआ उल्लू और बगुले ही दिखाई पड़ रहे हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि सा सोच कह दे भी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सज पालई हरई बहोरी, बाल केलि सम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। दुर्सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है, फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली या विवेक शून्य है। कौसल्या कह दो सुन काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू, कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सफल फल दाता। कौशल्या ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन या दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईस रजाय शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के, देवी मोह बस सोचय बादी, विधि प्रपंच वस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति या पालन और संहार या लय। उत्पत्ति स्थिति और लय यानी उत्पत्ति पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन हैं, ईश्वर के अधीन हैं। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचहि सकिल की निज हितिहानी, सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर या स्वार्थवश करते हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की तो रानी हैं, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। लखन राम सिय जाहु बन, बल परिणाम प्रपोचु, लखन राम सिय जाहु बन, बल परिणाम न पोचु, गह बर ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है, मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बुद्ध देव सरि बारी, राम शपथ मैं कीन न काऊं, सो कर कहाऊं सखी सती भाऊं। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। ये सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। क्या कहती हूँ? भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई,
कहत सारदहु कह पतिमति सींचय, सागर सीप के जाहि उलीचय। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति और भरोसा, अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। कसे कनक मनि पारिक पाए, पुरुष परखी यही समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही बताया, यही कहा है। महाराज ने भी मुझे बार बार यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसके चरित्र को देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुन सुर सरिसम पावन पानी, भई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल भई, तुम ही सकही उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरे धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखी यही लखनु भरत गव नहीं बन, जो यह मात मान महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब शुभचारी। मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली बात, खूब विचार करके ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख सुभाव सुन सरल सुबानी, सब मई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से स्थिर हो गए। सब निवासु पृथक लख रहाऊँ, सब धरि धीर सुमित्रा कहाऊँ। देवी दंड जुग जामनि बीती, राम मात सुनि उठी सपीती। सारा रनिवास देख कर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम की माता कौशल्या प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाँव धारई थलही, कहे स्नेह सती भाई। हमारे तो अब ईस गति, कहे मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरा को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुवचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित यश विनय तुम्हारी, दशरथ घरिन राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित नहीं, उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अगन धूम गिर सिर तुनु धरहि। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महे सुभवानी।
प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को हैं, दीप सहाय के दिन कर सो हैं। रामु जाय बनु कर सुर काजू, अचल अवधपुर करी हैं राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। यह सब जाग बलकी कहीं राखा, दे बिन होय मुदा मुनि भाषा। देवता नाग मनुष्य श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याग वल्क मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ यजुर बिहारी। अस कहीं पग परिपेमयति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुयाय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता सुनैना डेरा को चली। प्रिय पर जनहि मिली बैदेही, जो जहि जोग भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, बासब विकल विषाद विषेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्यता उससे उसी प्रकार से मिलती हैं। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलहि सिय देख आई। लीनी आई उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम पान की। जनक जी की श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उम ग्यों मदि अनुरागु, भयव भूप मन मनहु पयागु। सिय स्नेह बटुवाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ गया। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक या बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, भूलत लहु बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सी रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। अवस्था ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं। यह तो श्री सीताराम के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी को ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर डाला। सिय पीतु मातु स्नेह बस, विकल न सकी सभारी। धरनी सुता धीरजु धर्यु, समयो सुधर मुँह विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेम पर तोष विषेखी। पुत्र पवित्र किए कुल दोहु, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी रूप में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल का पवित्र कर दिया, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर की रति सर तोरी, गवन की विधि अंड करोरी। गंग यवन थल तीन बड़े रे, अहि किए साधु समाज घने रे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान यानी कि हरिद्वार,
प्रयागराज गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना डाले। पितु कहे सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच मनु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन उरलाई, सिया सी सहित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने फिर उन्हें हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। क्या दिया? कहत न सीय सकुच मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। लगी रुख रान जने राव, हृदय सराहत शील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सुख चाह रही हैं कि रात सासुओं की सेवा छोड़कर रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना ने जानकी जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिया, विदा कीन सन्मानी। कहीं समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर सम्मान करके सीता को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत बेवारु, सोन सुगंध सुधा ससिसारु। मुदे सजल नयन पुलके, तन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा प्रेम विवल होकर अपने प्रेम के आंसुओं जल से भरे हुए नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमखि सुलोचनि, भरत कथा भव बंद विमोचनि। धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपने बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरि भरत महिमाही, कहे काह छल छुअत न छाही। विधि गणपति यही पति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव, सरस्वती, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित की रत कर तूती। धर्मशील गुण विमल विभूति, समझुत सुनत सुखद सब काहू। सुच सुर सरी रुचि निंदर ताहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील, गुण, निर्मल, ऐश्वर्य ये समझने में, सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुषु, भरत भरत समजान। कहाई सुमेरु के शेर सम, कवि कुल मति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत ही जी हैं, ऐसा जान लो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।